हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शंस कैसे होती है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर से क्या होता है, उनके जैसा ही जो है ना, उनके जैसे ही जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर से क्या होता है कि उनके जैसे ही जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जानवरों के अंदर अगर कोई एलिफेंट है तो उसका जो बेबी होता है वो एलिफेंट ही होता है, तो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर रिप्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शंस होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में जो है उनके जैसे ही, इट्स काइंड मतलब उनके जैसे ही जो है उनके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने क्लास 6 में पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स नोन एज रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो प्रोडक्शंस होती है यानी कि जो चीज़ बनती है, जो नई चीज़ बनती है उनके पेरेंट्स में जो उनके जैसी ही होती है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि जो पेरेंट्स में से न्यू इंडिविजुअल्स जो प्रोडक्शन होती है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं प्लांट्स, एक से जो है वो और प्लांट्स कैसे बनते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शेल लर्न इन दिस चैप्टर। हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से तरीके हैं? क्लास 6 में हमने देखा था कि फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ट्राई टू लिस्ट वेरियस पार्ट अ प्लांट एंड राइट देम फंक्शन ऑफ ईच। अब ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनके जो वेरियस पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को लिखना है। किसके पार्ट्स? जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको लिखना है, और साथ में उनके फंक्शंस क्या क्या वो काम करते हैं वो भी लिखना है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्प एंड लीव। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर रूट, स्टेम्प और लीव्स होती हैं, और इन्हीं रूट, स्टेम्स और लीव्स को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम्प और लीव्स होती हैं वो उसकी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के अंदर। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। जब प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? एक फ्लावर निकलता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। इट इज़ अ दीज फ्लावर डैट गिव राइज टू जूसी मैंगो वी इंजॉय इन समर। अब हमने देखा है, यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री होता है जो स्प्रिंग के अंदर, उसके अंदर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है स्प्रिंग सीजन के अंदर, और वही जो स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग आती है फिर वो क्या बन जाते हैं हमारे लिए, जो है एक जूसी मैंगो बन जाते हैं, हमारे लिए जूसी फ्रूट मैंगो बन जाते हैं जो कि हम समर में खाते हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग आती है स्प्रिंग में और फिर वो फ्रूट बन जाता है मैंगो का, और उसके बाद हम उसको समर में खाते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड। हम उस मैंगो को, उस फ्रूट को खा लेते हैं और जो उसके सीड होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यही जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बनते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर प्लांट्स? तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो फ्लावर का जो फंक्शन है प्लांट के अंदर वो क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो स्प्रिंग सीजन के अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग होती है, वही तो आगे जाके फ्रूट बनते हैं ना, और फिर उन्हीं फ्रूट्स को हम खाते हैं। तो फ्लावर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट्स में क्या कर रहा है? रीप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि उन्हीं फ्लावर से तो फ्रूट्स बन रहे हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब याद रखना कि जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर। देर आर सर्वल वे बाई विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। अब बहुत सारे तरीके हैं प्लांट्स के अंदर जिनसे वो अपने ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं? बच्चे। वो अपने जो हैं ऑफ स्प्रिंग जो है जिसको प्रोड्यूस करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर से टू कैटेगराइज हम इसमें देखेंगे। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो विदाउट सीड होती है। मतलब कि बिना सीड से भी जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो जो प्लांट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो सीड से होते हैं। तो पहले जो है हम इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे पहेली पूछती है, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। जितने भी नए प्लांट्स होते हैं वो सीड्स में से ग्रो करते हैं, लेकिन कैसे शुगर कैन, पोटैटो, रोज जैसे जो प्लांट्स हैं वो बिना सीड के कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, यानी कि बिना प्रोडक्शन ऑफ सीड से जो है वो नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके अंदर कोई भी सीड नहीं होता, तभी तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। अब आपको देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने जो है ना वो याद रखना है कि क्या बोला गया, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाता है। अब उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो रूट से, स्टेम से, लीफ से और बर्ड से हो रही है। अब देखो ये सीड्स नहीं है, सीड्स तो नहीं है ये। अब रूट से भी जो है नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टेम से भी, लीफ से भी, बर्ड से भी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिंस रिप्रोडक्शन इज द थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो ये वेजिटेटिव पार्ट है, देखो रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट है और इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो रही है? रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे 8.1 में हम एक एक्टिविटी देखते हैं। हमें एक कोई रोज़ या चंपा का जो हमारे पास प्लांट हो ना, उसमें से एक ब्रांच को आप कट कर लो विद अ नोट। नोट क्या होता है देख लो, इस तरीके से आपको जो है इसको कट करना है, ऐसे कट करना है कि उसमें से जो ये देख रहे हो ये इस टाइप से जो ना, इसमें ये जो है ये नोड है, लेकिन इसमें से इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने कट कर लेना है और इसको क्या करना है, दिस पीस ब्रांच टर्म द कटिंग। उसके बाद इसको कट करके आपने जो है मिट्टी में इसको जो है बरी मतलब दफना देना है या उसमें दबा देना है। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्रांच विच अ लीफ राइज। अब नोड वो हिस्सा होता है जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे, सॉरी वाटर द कटिंग एवरी डे, ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। अब रोज़ उसको पानी दो, जो आपने कटिंग करी थी ना मिट्टी में डाली थी, उसको पानी दो और ऑब्जर्व करो कितने दिन में जो है वो उसमें से जो है रूट निकलनी शुरू होती है। एंड न्यू लीव्स अराइव, और नई पत्तियां कब आती हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही एक्टिविटी आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप जार ऑफ वाटर में, पानी के एक जार में रख के देख सकते हैं कब उसमें रूट्स आ रही हैं, कैसे उसमें कब उसमें लीव्स आ रही हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इन टू द फ्लावर। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड देर आर द बर्ड इन एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैच ऑफ द लीफ एट द नोड। देखो एक्सिल क्या है, बर्ड, इसमें जो है बर्ड इन द एक्सिल क्या है, ये देखो, ये जो ये आप देख रहे हो जो पत्तियां निकल रही हैं इनके अंदर एक बर्ड भी है। ठीक है, जिसको बर्ड इन द एक्सिल कहते हैं। अभी क्या होता है, देर आर द बर्ड इन द एक्सिल, फ्लावर बर्ड के अंदर क्या है, एक बर्ड इन द एक्सिल है जो कि किससे अटैच है, लीफ और नोट से। देखो अटैच है, ये लीफ है, ये लीफ है और ये साथ में ये नोट है, इन दोनों से क्या होता है, ये अटैच्ड होता है। ऑफ लीफ विच डेवलप इनटू द शूट, जो कि किस में डेवलप हो जाता है, ये पत्तियों में भी हो जाता है और शूट में भी डेवलप हो जाता है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड। अब इसी बर्ड को जो है वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। अब बर्ड क्या है, एक शॉर्ट स्टेम अराउंड है, किसके, जो कि इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं ना उसमें। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट्स। अब वेजिटेटिव बर्ड से जो है इससे भी एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। एक्टिविटी 8.2 में देखो, अब फ्रेश पोटैटो लो, उसके अंदर फ्रेश पोटैटो में कुछ स्कार्स होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। ये देखो, ये इसके अंदर कुछ स्कार्स है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये स्कार्स हैं। इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास, वैसे तो नॉर्मली भी दिख जाते हैं ये, इनको आप देख सकते हो। और आप देखो कि इनमें से ना बर्ड्स निकल रहे हैं। दीज स्कार्स ऑल्सो आई, इन स्कार्स को आई भी कहते हैं। इन पोटैटोस को कट कर लो स्मॉल पोर्शन, छोटे छोटे पीसीज में आई के साथ, एंड बरी देम इन सॉइल, मिट्टी में दबा दो, वाटर दो इसके अंदर रेगुलरली। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे व्हाट डू यू फाइंड, कि इसके अंदर से जो है ग्रोथ, ये कुछ दिनों के बाद आप इसको देखोगे कि ग्रो करने लग जाता है। ऐसे ही आप जिंजर के और टर्मरिक के साथ भी कर सकते हो। देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो है इसमें से वो ग्रो करने लग जाता है। फिर आप जो है इसको मिट्टी में
बरी कर सकते हो, दबा सकते हो, फिर से न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो जाते हो। तो ये क्या है, ये बर्ड है ना। छोटे छोटे स्कार्स में से बर्ड्स निकले हैं और बर्ड से फिर क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। ऐसे ही जिंजर में भी होता है, टर्मरिक में। बायोफिल्म स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ। अब देखो बायोफिल्म जो है वो क्या है, स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैं, ऐसी पत्तियां हैं जो स्प्राउट्स करती हैं, स्प्राउट होता है उन पत्तियों में से। तो उसमें क्या होता है, अगर ये पत्तियां किसी ऐसी जगह पे गिर जाती हैं जहाँ जिस मिट्टी में मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से नया प्लांट निकल आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है, ये देखो, ये जो है लीफ और बायोफिल्म विद बर्ड्स इन द मार्जिन। अब इसके अंदर से ज़रा सा भी गीली मिट्टी पे अगर ये गिर जाएगी तो यहाँ से जो है वो नया प्लांट निकलने लगता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज न्यू प्लांट्स। अब कुछ पौधों की जो रूट्स होती है ना, वहाँ से भी नए प्लांट्स निकल आते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो डालिए, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। अब जो कैक्टी प्रोड्यूस कर, कैक्टी क्या होता है, जो कैक्टस का पौधा होता है, जो उसकी एक जो लीफ कह लो, अगर उसको कैक्टी कहते हैं, अगर वो भी कहीं पे टूट के डिटैच होकर कहीं गिर जाती है तो वहाँ से भी एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब जितना भी इसके डिटैच मतलब टूटे हुए प्लांट जो पार्ट होते हैं कैक्टस के, जिसको कैक्टी कहते हैं, वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। भूजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है कि इसमें टाइम कम लगता है, जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और जो है बियर फ्लावर्स, उसमें ज़्यादा फूल आते हैं और जल्दी उसमें जो फ्रूट्स आ जाते हैं, और जबकि सीड्स में इतनी जल्दी नहीं होता। तो जो हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो पत्तियों से, जो स्टेम से, जो रूट से, जो बर्ड से ग्रो होता है, तो उसमें टाइम भी कम लगता है और ग्रोथ भी जल्दी होती है, जबकि सीड्स में ऐसा नहीं होता। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब जो न्यू प्लांट होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होते हैं, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, जो कि सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, ये सिंगल पेरेंट से होता है। ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल पेरेंट से होता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो है मेल और फीमेल जो है दोनों पेरेंट होते हैं। लेटर इन द चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट उसमें होते हैं। प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सीड से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बर्डिंग। बर्डिंग क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। आपने यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जो कि क्या होता है, बाय सीन, जो हमें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और ये जो है बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो है वो ग्रो कर जाता है, अगर उसको सही से न्यूट्रिएंट्स मिले तो। ठीक है, अगर वहाँ पे सही से न्यूट्रिएंट्स होंगे तो जल्दी जल्दी यीस्ट जो है वो बढ़ता है, एक ही घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिमेंबर डैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको याद रखना है कि जो यीस्ट है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब देखते हैं कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 8.3 देखो, ये आपको टीचर की डिमॉन्स्ट्रेटेड में करना है, मीन्स उसके सामने करना है। आपको यीस्ट लेना है, यीस्ट का केक भी आता है, यीस्ट का पाउडर भी आता है, बेकरी या केमिस्ट से ले लो। उसके अंदर थोड़ा सा आपको जो है पिंच ऑफ यीस्ट जो है डालना है, एक कंटेनर में कुछ पानी डालना है, फिर उसके अंदर आपको 1 स्पून जो है शुगर डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ा सा वार्म हो, और 1 घंटे बाद आप देखोगे उसमें से कुछ ड्रॉप लोगे लिक्विड के, ग्लास पे डालोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि माइक्रोस्कोप से आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू मे सी, आपने देखा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स, कि उसके अंदर जो हैं यीस्ट के जो सेल है वो फॉर्मेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो है बनते हैं। देखो ये हमारा यीस्ट है, इस तरीके से इसमें बर्ड आता है, और ये बर्ड जब मैच्योर हो जाता है, इस तरीके से एक बर्ड भी आ सकते हैं, 2 3 4 बर्ड भी आ सकते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो इस यीस्ट से जो है वो अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद फिर इनके ऊपर बर्ड आते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो अलग हो जाता है। ऐसे ही जो है इसमें जो है जो रिप्रोडक्शन है वो चलती रहती है यीस्ट के अंदर। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम यीस्ट सेल इज बर्ड। ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है यही है हमारा बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल फ्रॉम न्यू यीस्ट सेल। जब ये बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, एक नया यीस्ट सेल बन जाता है।
द न्यू यीस्ट ग्रो मैच्योर, और जो न्यू यीस्ट सेल है जब वो ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उससे फिर और भी यीस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. समटाइम अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चैन. इसी तरीके से क्या होता है, जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो भी अराइज होते हैं बर्ड्स और एक चैन बन जाती है. दिस इज द प्रोसेस कंटिन्यूज. अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम. इसी तरीके से क्या होता है, कम समय में जो है बहुत सारे यीस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे. आपने पढ़ा होगा स्लाइमी ग्रीन पैचेस आपने देखे होंगे तालाब में या फिर जहाँ कहीं पे भी वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जिसको एल्गी कहा जाता है. ये जो एल्गी है, अगर इसको सही तरीके से पानी और न्यूट्रिएंट्स मिले तो ये एल्गी जो है बहुत जल्दी जो है बड़ी तेज़ी से रैपिडली जो है वो फर्मेंटेशन करती है. फर्मेंटेशन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, या फिर छोटे छोटे हिस्सों में फर्मेंटेशन होता है, टूटती है. जैसे कि ये देखो, ये भी क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है. ठीक है, ये क्या है, ये एक एल्गी है, ये दो हिस्सों में टूट गई, फिर आगे जाके ये एक बड़ी एल्गी बनेगी, फिर आगे से वो आगे जाके छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी. ऐसे जो है एल्गी बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है अगर उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे तो. एंड एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फर्मेंट्स. दीज फर्मेंट्स और पीसीज ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. इनसे क्या बनते हैं, जैसे जैसे ये टूटती जाती है और इनसे जो है नए इंडिविजुअल एल्गीज जो हैं वो बनती जाती हैं. यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिससे कि बहुत सारा एरिया कम समय में जो है वो एल्गी से पूरा भर जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या है, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जैसे कि हमारे ब्रेड पे या रोटीज़ पे फंगी लग जाती है ना, तो ये फंगी कैसे होती है कि जो ब्रेड पीस जो होता है, फंगी ऑन अ ब्रेड पीस, वो क्या करता है, ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच प्रेजेंट एयर. अब एयर के अंदर कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये फंगी जो है ग्रो करती है. रिपीट एक्टिविटी 1.2 जो हमने चैप्टर 1 में करी थी. ऑब्जर्व करो कि जो स्पोर्स हैं इनटू द कॉटन लाइक मैश जो होते हैं, जो ब्रेड के ऊपर होते हैं, जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये तैरने लगते हैं हवा के अंदर, एयर में, एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस जो है कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं. स्पोर्स आ रहा, ये भी क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी है स्पोर्स की भी. हर एक स्पोर्स जो है वो कवर होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, विच स्टैंड फेवरेबल कंडीशन, ताकि इसको जो है फेवरेबल कंडीशन मिल सके, जो कि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सके. इसलिए इन स्पोर्स के ऊपर देखो कहाँ पर हैं स्पोर्स, यहाँ पे आप देखो, ये जो है इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हो, इसके अंदर ये छोटे छोटे ये स्पोर्स होते हैं जो हवा के अंदर होते हैं और यही जो है वो ग्रो करते हैं. सो दे कैन सर्वाइव लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक रह सके अंडर फेवरेबल कंडीशन, एक अच्छी फेवरेबल कंडीशन इनको मिल सके. और जो स्पोर है वो जर्मिनेट होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, एक नए इंडिविजुअल बनाते हैं. प्लांट्स सच एज मोज और फर्न जैसे प्लांट्स जो हैं वो भी इसी तरीके से स्पोर से ही जो है अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. 12.2 Sexual reproduction. You have learned earlier the structure of a flower. You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, यानी कि फ्लावर से जो क्या है प्रोडक्शन होती है. ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इनको अच्छे से समझना है. स्टेमन एंड पिस्टल. स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर, और जो पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर. इसकी हम एक पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे फिगर देखते हैं. ये देखो, ये है हमारा स्टेमन और ये है हमारा पिस्टल. अब स्टेमन के अंदर देखो एक हमारा एंथर होता है और ये हमारी जो है वो फिलामेंट होती है. अब पिस्टल के अंदर जो है ये हमारा जो है वो होती है स्टिग्मा. ठीक है, ये स्टिग्मा है ऊपर, ये जो है ट्यूब है, ये स्टाइल है, और नीचे ये जो है ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये ओव्यूल है. ठीक है, ये एंथर के अंदर जो है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. जब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा तक आते हैं, और स्टिग्मा से जब ये यहाँ से होते हुए ओवरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो ओवल से जब वो टच होते हैं तब फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न मतलब तब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये अभी हम यही सारी चीज़ जो अभी हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक आते हैं. स्टिग्मा से में स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो उससे जाके मिल जाते हैं, जिससे जो है वो रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है,
अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पिस्टल है वो क्या है, फीमेल पार्ट है वो, ठीक है, प्लांट के अंदर। एक्टिविटी 8.4 देखो, यहाँ पे हमें मस्टर्ड चाइना और पेटूनिया का जो फ्लावर है वो लेने के लिए बोला गया है। एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना उसको सेपरेट करने के लिए बोला गया है। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेमन एंड पिस्टल। अब जो हमने जो स्टेमन एंड पिस्टल देखे ना, इसके वेरियस पार्ट के बारे में आप पढ़ें, समझें। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पिस्टल होता है, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ पिस्टल होता है, या फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ स्टेमन्स होता है, यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ मेल जो है, मेल यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, मेल जो है, यहाँ पे देखो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन मेल। तो किसी किसी प्लांट के अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसी किसी प्लांट के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और किसी में दोनों भी होते हैं। तो अगर किसी फ्लावर में सिर्फ पिस्टल है या फिर सिर्फ स्टेमन है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। अगर किसी भी प्लांट में दोनों चीज़ें हैं, स्टेमन और पिस्टल दोनों है, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्सुअल वो या तो पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा उस फ्लावर के अंदर, और जिसमें दोनों ही होंगे वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अब कॉर्न, पपाया और कोकम्बर जो है वो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, और मस्टर्ड, रोड एंड पेटूनिया जो है वो हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। अब देखो यहाँ पे बताया क्या है, चाहे मेल चाहे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनके अंदर या तो पिस्टल पाया जाता है या फिर स्टेमन पाया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट, अब देखो मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है या फिर फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, या तो मेल या फीमेल, या तो पिस्टल या फिर स्टेमन। अब वो कह रहे हैं कि ये एक प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक प्लांट के अंदर सारे जो हैं वो मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हों, या एक प्लांट के अंदर सारे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हों, या फिर हो सकता है कि अलग अलग प्लांट्स में ऐसा हो, ठीक है। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। क्या आप एंथर, फिलामेंट और स्टेमन को पहचान सकते हैं। फिगर 8.9 में देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कि क्या करते हैं, उनके अंदर जो है विच मेल गैमेट्स, वो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। देखो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं, वो क्या है, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो पिस्टल के अंदर जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के साथ स्टाइल और ओवरी जो होती है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवल्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये ओवरी है ये, और इसके अंदर क्या है, ये ओवल्स हैं। अब यहाँ पे बताया गया है इन ओवल्स को एग भी कहा जाता है। इज फॉर्म्ड इन द ओवल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल जैमेट रिफ्यूज फ्रॉम द जायगोट। जब ये मेल और फीमेल जो जैमेट्स होते हैं आपस में जब रिफ्यूज़ होते हैं, यानी कि जब ये एंथर के पोलन ग्रेन्स यहाँ तक स्टेमन्स में आके स्टिग्मा में आके स्टाइल से ओवरी से होते ओवल में जाते हैं, और जब इसके अंदर जो ओव्यूल है इसके साथ जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या होता है, जेमन फ्यूज टू द फ्रॉम, क्या होता है, वो एक जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, एक जाइगोट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन भी होगी इसकी कि जाइगोट क्या है। तो जब मेल और फीमेल जैमेट रिफ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल जैमेट्स इन द पोलन ग्रेन रीच द फीमेल जैमेट प्रेजेंट इन द ओवल। अब ये बूजो जानना चाहता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो मेल जैमेट्स होते हैं, वो कैसे फीमेल जैमेट्स तक जो इनकी ओवल तक पहुँचते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कैसे जो है मेल जैमेट जो है वो ओवरी तक, जो ओवल तक पहुँचते हैं, फीमेल जैमेट्स तक कैसे पहुँचते हैं, उसको हम इसमें समझेंगे। जनरली क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बड़े टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर ना, जो कि उनको बचाता है सूखने से, ठीक है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर द लाइट, जबकि पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं और ये जो है कहीं पे भी हवा के साथ
या फिर पानी के साथ जो है, वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लावर पे आके बैठ जाते हैं, वो उनके ऊपर, उन इंसेक्ट्स पे क्या होता है, पॉलन्स जो हैं वो चिपक जाते हैं, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा कैरी करके ले जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स को कौन ले जाते हैं? इंसेक्ट ले जाते हैं, क्योंकि वो फ्लावर पे बैठते हैं और उनके ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स जो है चिपक जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड इज द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब कुछ क्या होते हैं, सेम काइंड फ्लावर में स्टिग्मा भी होता है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखो, ये भी फिगर पहले आप समझ लो, फिर आपको इजीली और भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? देखो ये हमारे सामने फ्लावर है, अब देखो फ्लावर के अंदर हमें यहाँ पे स्टिग्मा भी दिख रहा है, यहाँ पे एंथर भी दिख रहा है। तो एंथर से जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाता है, यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से स्टिग्मा तक जब जाता है और यहाँ पे आके स्टाइल से होते हुए नीचे जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उससे जाके जब ये मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, देखो अब यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ पर है हमारा, ये फ्लावर है, और दूसरा हमारा फ्लावर यहाँ पर है। अब इसके अंदर एंथर यहाँ पर है। अब इस फ्लावर का जब एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा से जब आके मिलता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन उसको बोला जाता है। लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम स्पीशीज़ के, यानी कि जो प्लांट है वो सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए, तभी जो है वो जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताई गई है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि उसी फ्लावर के एंथर का स्टिग्मा से मिलना और एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के अंदर जाके स्टिग्मा से मिलना, वो क्रॉस पॉलिनेशन है, और अपने ही फ्लावर का मिलना वो सेल्फ पॉलिनेशन है। वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना, ठीक है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। ट्रांसफर द पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफ़र होना कहाँ का? एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना फ्लावर को, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। इफ़ पॉलन लैंड ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर फ्लावर द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आपको मैंने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर उसी प्लांट का एंथर और स्टिग्मा है तो वो एक सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेम प्लांट का क्या है? एंथर है और स्टिग्मा है। तो लेकिन जब पॉलन ऑफ फ्लावर लैंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, डिफरेंट प्लांट का होता है लेकिन सेम काइंड का प्लांट है, लेकिन वो प्लांट दूसरा है। देखो, मान लो अगर हम दो रोज़ के फ्लावर की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा रोज़ का फ्लावर है, ये भी हमारा रोज़ का फ्लावर है, लेकिन ये क्या दोनों ही रोज़ है ना, दोनों रोज़ के हैं, लेकिन एंथर इसका है और स्टिग्मा इसका है, लेकिन देखो है क्या, ये दोनों सेम है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, अगर कोई पॉलन फ्लावर लैंड जो है वो किसी स्टिग्मा तक जाता है, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट है, ये प्लांट डिफरेंट है लेकिन है तो रोज़ का ही, सेम काइंड है, प्लांट डिफरेंट है लेकिन सेम काइंड होना ज़रूरी है, यानी कि सेम स्पीशीज़ होना ज़रूरी है, चाहे प्लांट दूर दूर हों या अलग अलग हों, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स जब जो है पॉलन ट्यूब में जाते हैं, जब ये पॉलन ट्यूब में जब जाते हैं, पॉलन ट्यूब से होते हुए जो ओवरी के अंदर जो ओवल्स होते हैं वहाँ पे जाके जब ये टच करते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। ये जाइगोट फॉर्म हुआ है, ठीक है, और ये क्या है? ओव्यूम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। फर्टिलाइजेशन, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? जो सेल आफ्टर फ्यूज़न, यानी कि जब फ्यूज़न हो जाता है, जब यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है और इस ट्यूब से होता हुआ ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उस तक पहुँचता है, जब फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट फॉर्म होता है, तो ये जो फ्यूज़न होता है, इस फ्यूज़न के बाद जो गैमेट्स है जिनको जाइगोट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल, ये जो मेल और फीमेल का जो प्रोसेस है, जो इनका गैमेट्स का जो प्रोसेस है जिससे जाइगोट फॉर्म होता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट बनता है, और इसी जाइगोट को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये जो जाइगोट है ये डेवलप होके क्या बन जाते हैं? एम्ब्रो। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रो। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी के अंदर जो है फ्रूट एंड अदर प्लांट्स और फ्लावर फॉल ऑफ,
जब ओवरी के अंदर देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट, ओवरी जो है किस में ग्रो करने लग जाती है, फ्रूट में। देखो यहाँ पे आप समझो, देखो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये जो ओवरी है ये जो है बड़ी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये फ्रूट बनने लग जाती है, और जो इसके अंदर ये ओवल्स हैं ये सीड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो यही कह रहे हैं कि जब ये ओवरी जो है ग्रो करने लग जाती है, जब ये ओवरी ग्रो करने लग जाती है, फ्लावर बनने लग जाती है, तो जितने भी ये बाकी के पार्ट्स हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मूव ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो सिर्फ यही हिस्सा जो है फिर वो रह जाता है। यही बात यहाँ लिखी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट, ओवरी ग्रो में बढ़ने लग जाती है, और जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ मतलब झड़ के गिर जाते हैं, और जो फ्रूट है वो ओवरी के अंदर पकना शुरू हो जाता है, और जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं ओवल्स, जो ओवल्स होते हैं वही सीड बन जाते हैं। द सीड कंटेन एन एम्ब्रो, अब जो सीड्स हैं वो किस में हो जाते हैं, एम्ब्रो में, एनक्लोज इन प्रोटेक्टिव सीड्स। अब जो सीड्स हैं वो कंटेन एन एम्ब्रो, और उसमें बंद हो जाते हैं, इनक्लोज हो जाते हैं एक प्रोटेक्टिव सीड के लिए, यानी कि उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव सीड कोड होता है, सीड के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव सीड कोड होता है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं, जैसे मैंगो ऑरेंज जो जूसी हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स एंड वॉलनट। अब यहाँ पे सीड डिस्पर्सल के बारे में बताया गया है कि सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। नेचुरल सेम काइंड प्लांट जब ग्रो होते हैं तो डिफरेंट अलग अलग जगहों पे, तो क्या होता है, दिस हैपन क्योंकि जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में। कई बार क्या होता है कि जब हम फॉरेस्ट में या किसी फील्ड में या पार्क में जब वॉक कर रहे होते हैं तो कुछ सीड्स जो हैं वो हमारे कपड़ों पे, और जो फ्रूट्स जो हैं वो हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। डिड यू ट्राई ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वी आर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ, क्या आपको पता है कि कैसे चिपक जाते हैं ये। वट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल ऑफ प्लांट्स वर फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर, अब क्या होगा अगर सभी प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पर ग्रो होंगे, एक ही जगह के ऊपर एक सेम प्लेस पे अगर ग्रो होंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, किसको सनलाइट मिले, किसको पानी मिले, किसको मिनरल्स और स्पेस की भी कमी हो जाएगी। तो ये क्या है, अगर सारे प्लांट्स अगर एक ही जगह पे ग्रो करेंगे तो सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के अंदर कंपटीशन हो जाएगा। इससे क्या रिजल्ट होगा, एज अ रिजल्ट सीड जो है वो ग्रो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएगा। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इट प्रिवेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स और सीडलिंग फॉर द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, और प्लांट्स के अंदर जो सीडलिंग है उनके बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा धूप मिलनी चाहिए, या मुझे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिनरल मिलना चाहिए। इट ऑल्सो अनेबल द प्लांट इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरीके से जो अगर अलग अलग जगह पे प्लांट्स उगेंगे तो उनको न्यू हैबिटेट जो होता है ना, नई नई जगहों पे जगह भी उनको ज़्यादा मिलती है, और जो है उनको वहाँ की वो उस तरीके से ग्रो भी करते हैं। सीड एंड फ्रूट्स प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, अब जो सीड्स और सीड और जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं ना वो हवा के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पर उनके बीज सीड्स चले जाते हैं, या फिर पानी से भी जाते हैं, बह के चले जाते हैं, या फिर एनिमल्स भी जो है उनके ऊपर चिपक जाते हैं। कुछ जैसे ड्रमस्टिक और मैपल की सीड्स चिपक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें ए और बी में दिखाया गया है, ये सीड्स हैं और ये विंग्स के ऊपर यहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने के बाद जो सीड्स ऑफ ग्रास ऑफ जो काफ़ी हेयरी सीड्स होते हैं, जैसे कि आक का सीड यहाँ पे बताया गया है, और जो हेयरी फ्रूट्स होते हैं ऑफ सनफ्लावर, जैसे कि फिगर 8.14 में हमें ए और बी यहाँ पे ये दिखाए गए, ये हेयरी जो हैं वो सीड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड, हवा से चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं पानी से, और दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी, क्योंकि ये बहुत हल्की और फाइब्रिक कोट होता है इनके ऊपर, जैसे कोकोनट के ऊपर होता है, तो बड़ी आसानी से ये चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ सीड्स को जो एनिमल ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, स्पेशली जैसे स्पिनी सीड्स हैं, हुक वाले जो चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी से, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जाइथियम का एंड यूरेना का। कुछ सीड डिस्पर्स हो जाते हैं जब फ्रूट ब्रस्ट होता है, जब फ्रूट जो है एकदम से झटके से टूटता है, तो सडन जब वो जर्क होता है, जब झटके से जर्क होता है, टूटता है, तो जो उसके सीड हैं वो फैल जाते हैं, स्क्रैड मतलब फैल जाते हैं, इधर उधर दूर दूर तक वो चले जाते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से जो है वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एकदम सडन जर्क होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से दिस हैपन द केस ऑफ कैस्टर एंड द
पालसम। अब ये पालसम और कैस्टर के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फूड जो सीड डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।